अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल जायका कानपुर। और आज हम आपके साथ ग्रिल पनीर सैंडविच की रेसिपी शेयर करेंगे। इस सैंडविच में हमने पनीर के साथ कॉर्न और वेजिटेबल्स भी यूज़ किए हैं, इसलिए बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। इस सैंडविच को बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है, लेकिन फिर भी अगर आप इसकी स्टफिंग बना के रख लें तो ये सैंडविच सिर्फ 1 से 2 मिनट में ही रेडी हो जाता है। आप इसे सपर टाइम में भी बना सकते हैं और बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये इतने मज़ेदार लगते हैं कि बच्चे अपना टिफ़िन पूरा फिनिश करके आएंगे। इस झटपट से बनने वाले और मज़ेदार से सैंडविच को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो फिर चले बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने 200 ग्राम फ्रेश पनीर लिया है। पनीर की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से थोड़ी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ ही हमने 6 ब्रेड की स्लाइसेस लिए हैं, तो यहाँ पर अभी हम 3 सैंडविच ही रेडी करेंगे। ये हमने 1/4 कप के करीब बॉयल कॉर्न लिए हैं। अगर आपके पास कॉर्न नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसी के साथ हमने कुछ वेजिटेबल्स लिए, जिसमें हाफ गाजर को चॉप कर लिया है। एक मीडियम साइज़ की प्याज को भी हमने चॉप कर लिया है। थोड़ी सी रेड और ग्रीन शिमला मिर्च लिए और इसको छोटे पीसेस में कट कर लिया है। यहाँ पर आप वेजिटेबल्स अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। सबसे पहले हम सैंडविच के लिए स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक मोटा ग्रेटर लिया है। हम इससे पहले पनीर को ग्रेट कर लेंगे। अब हम इसमें एक एक करके सभी चीज़ें ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले इसमें जाएगा कॉर्न, साथ ही सभी वेजिटेबल्स भी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम ½ टीस्पून से कम नमक डाल देंगे। यहाँ पर आप केयरफुली नमक डालें, क्योंकि अभी हम चाट मसाला भी डालेंगे। 1/4 टीस्पून भुना ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और 1/4 टीस्पून चाट मसाला पाउडर भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। साथ ही ½ टीस्पून के करीब हम इसमें ऑर्गेनो डाल देते हैं। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप हरा धनिया से भी काम चला सकते हैं। अब हम इन सभी को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सैंडविच के लिए स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है। हम इस स्टफिंग को 3 से 4 दिन फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। अब हम ब्रेड की स्लाइस को रेडी कर लेते हैं। अब हम ब्रेड की एक एक स्लाइस में एक तरफ हरी चटनी अप्लाई कर देते हैं। ये रेगुलर में यूज़ होने वाली हरी चटनी है। हम इस सैंडविच को थोड़ा सा चटपटा बना रहे हैं, इसलिए हम हरी चटनी अप्लाई कर रहे हैं। आप चाहें तो दोनों साइड केचप ही अप्लाई कर सकते हैं। अब हम ब्रेड की दूसरी स्लाइस पर केचप अप्लाई कर देते हैं। और फिर इसके ऊपर बनाई हुई पनीर की स्टफिंग लगा देते हैं और फिर इसको इवनली पूरी स्लाइस में स्प्रेड कर देते हैं। अब हम इसको चटनी वाली ब्रेड की स्लाइस से कवर कर देंगे। इसी तरह हम सभी स्लाइस को रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारी तीनों स्लाइसेस रेडी हो चुकी हैं और इतनी स्टफिंग में आप 5 से 6 सैंडविच आराम से बना सकते हैं। अब ब्रेड की दूसरी स्लाइसेस पर हमने हरी चटनी अप्लाई कर दी है और इसे साइड रख दिया है। अब ब्रेड की स्टफिंग वाली स्लाइसेस पर हम चीज़ को ग्रेट कर देते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन चीज़ डालने से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर चीज़ की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इन स्लाइसेस के ऊपर ये हरी चटनी वाली स्लाइसेस रख देते हैं और इसे कवर कर देते हैं। अब इन सैंडविचेस के ऊपर की साइड हम इसमें बटर अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर आप अच्छे से बटर अप्लाई करें, इससे सैंडविच हमारा बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। इसी तरह हम तीनों सैंडविच में अच्छे से बटर अप्लाई कर देंगे। अब हम इसे सेक लेते हैं। तो गैस पर हमने एक पैन गरम कर लिया है। यहाँ पर हमने ग्रिल पैन का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसे नॉर्मल पैन में भी सेक सकते हैं। पैन को हम अच्छे से बटर से ग्रीस कर लेते हैं। अब जिस साइड हमने बटर लगाया था उसको हम नीचे कर देते हैं और एक एक करके पैन में सैंडविचेस सेट कर देते हैं। अब हम सैंडविच को अच्छे से स्पैचुला से प्रेस कर देते हैं, जिससे जो हमने इसमें स्टफिंग लगाई है वो अच्छे से सेट हो जाए। अब इस साइड भी हम इस पर बटर लगा देते हैं और 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर इसे ग्रिल होने देते हैं। 2 मिनट हुए सैंडविच को ग्रिल होते हुए। अब हम इसे फ्लिप कर देते हैं। इस तरफ से सैंडविच अच्छे से ग्रिल हो चुका है और इसमें बहुत अच्छे ग्रिल मार्क्स भी आ चुके हैं। अब हम इसे दूसरे साइड से भी लो फ्लेम पर 2 मिनट और सेक लेते हैं। 2 मिनट हुए और इस साइड से भी ग्रिल मार्क आ चुके हैं। तो ये देखिए, मज़ेदार सा ग्रिल सैंडविच तैयार हो चुका है। अब हम इसे प्लेट पे निकाल लेते हैं। अब हम आपको एक सैंडविच कट करके दिखाते हैं। तो ये देखिए, अंदर से भी ये सैंडविच कितना ज़्यादा मज़ेदार और चीज़ी लग रहा है।
अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। झटपट से बनने वाले मज़ेदार से सैंडविच तैयार हैं। आप इसे केचप के साथ सर्व करें, ये बहुत मज़े के लगते हैं। ये सैंडविच बाहर से बहुत क्रिस्पी लगते हैं और अंदर से पनीर, कॉर्न और वेजिटेबल्स का जो एक फ्लेवर आता है वो बहुत मज़े का लगता है। इसी वजह से ये सैंडविच बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो देर किस बात की, लाइक करें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।